हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी CSS की। हेडिंग टैग में हम लोग को क्या करना है, CSS में ये लिखना है। तो CSS की फ़ाइल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टेप फॉलो करेंगे। सो ओपन अ न्यू फाइल एंड गिव द टाइटल नेम एंड सेव द फाइल। एक फ़ाइल ओपन करेंगे और उसको सेव करके उसका टाइटल दे देंगे। इन द कंपोजिशन टूल बार सिलेक्ट द कास्केड बटन। कंपोजिशन टूल बार में आपको वहाँ पे ऐसा एक बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। दिस विल ओपन द डायलॉग बॉक्स एज सोन इन फिगर 2.3। उस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको डायलॉग बॉक्स दिया गया है, वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। सो यूजिंग दिस डायलॉग बॉक्स वी विल डिफाइन द स्टाइल्स फॉर ईच एलिमेंट। क्लिक ऑन द फर्स्ट रेडियो बटन, स्टाइल अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टाइप। सो यहाँ पे आप हमको क्या करना है, फर्स्ट जो रेडियो बटन है स्टाइल अप्लाई टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ टाइप पे, उस पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू चूज एन एलिमेंट टू क्रिएट द स्टाइल रूल। एज वी वॉन्ट टू क्रिएट अ स्टाइल फॉर हेडिंग 1 वी हैव सिलेक्टेड H1 फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू एज ऑन फिगर 2.3। यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेनू है, यहाँ पे हमने क्या किया है, H1 सिलेक्ट किया है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके क्या करना है, H1 सिलेक्ट करना है। Click the Create Style Rule button. You will see that the CSS Style Sheet dialog box remains open but the option will change. इस पर क्लिक करना रहेगा आपको। आपका डायलॉग बॉक्स वही रहेगा लेकिन ऑप्शंस चेंज हो जाएगी, जो आपको नीचे दिखाई दे रहे वो ऑप्शंस आ जाएंगे। फिगर 2.4 shows the H1 element just below the heading internal style sheet ऑन द लेफ्ट पैन ऑफ द विंडो। यहाँ पे देखो नीचे H1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे H1 आ गया। सो फॉर ईच एलिमेंट वी एड अ स्टाइल रूल विल अपीयर इन दिस लिस्ट बिलो द हेडिंग इंटरनल स्टाइल शीट। On the right side of the window, you will see various tabs like general text, background, borders, box, list and URL। यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ईच ऑफ दिस टैब्स कैन बी यूज टू गिव अ स्पेसिफिक स्टाइल टू द एलिमेंट। ये सारे जो भी टैग है वो किसके लिए यूज़ होते हैं, आपका जो भी टेक्स्ट है उसमें या फिर आपकी जो एलिमेंट है उसमें डिफरेंट स्टाइल देने के लिए। बट ऑल द टैब्स में नॉट बी एप्लीकेबल टू द सिलेक्टर फॉर विच द स्टाइल रूल इज़ क्रिएटेड। मीन्स हम जो स्टाइल रूल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर ऐसा नहीं कि सारे ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो नाउ लेट अस क्रिएट द स्टाइल शीट रूल फॉर H1 selector। सो सिलेक्ट H1 इन द लेफ्ट पैन ऑफ द विंडो। यहाँ पे क्या करेंगे, हम H1 पे क्लिक करेंगे। दिस विल shows various styles option like font family, font size, line height, color, case, alignment and many more। यहाँ पे देखो आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे। तो ये जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट मेनू के है। सो वी विल नाउ सिलेक्ट द ऑप्शन एज पर द स्टाइल रिक्वायर्ड फॉर H1। मीन्स H1 की स्टाइल के लिए हमको जो रिक्वायर है वो ऑप्शन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इन द फॉन्ट फैमिली सेक्शन सिलेक्ट द प्री डिफाइन। यहाँ पे हम लोग फॉन्ट फैमिली में क्या करेंगे, प्री डिफाइन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्या करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे केस है, केस में अपर केस करेंगे एंड अलाइनमेंट सेंटर करेंगे। सो फिगर 2.5 shows द ऑप्शन सिलेक्टेड। जो हमने ऑप्शन सिलेक्ट की है वो। एज यू चेंज द ऑप्शन यू कैन सी द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इन द विंडो। अगर आप कुछ भी चेंज कर दो तो आपको ये डिफ़ॉल्ट विंडो में दिखाई देगा। टू सेट द बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट द बैकग्राउंड टैब। मीन्स अगर आप टेक्स्ट का सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शंस वहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे कलर पैनल आएगी। कलर पैनल में से आप क्या कर सकते हो, कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो और जो भी कलर आप सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा।
उसके बाद अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज रखनी है तो यहाँ से चूज़ फाइल करके आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी इमेज हो वो इमेज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रख सकते हो। सो यहाँ पे देखो कलर पैनल पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये पूरी पैनल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसमें से आपको कोई भी कलर पसंद हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको ले सकते हो। सो फिगर 2.8 shows द बैकग्राउंड टैब आफ्टर सिलेक्टिंग द कलर, मीन्स कलर सिलेक्ट करने के बाद आपकी बैकग्राउंड ये दिखती है, ठीक है। उसके बाद आपको बॉर्डर सेट करनी हो तो बैकग्राउंड के बाजू में क्या है, बॉर्डर है। सो टू सेट द बॉर्डर सिलेक्ट द बॉर्डर टैब, दिस विल ओपन द ऑप्शंस फॉर द बॉर्डर एज शोन इन फिगर 2.9। If you want to apply the same border and all the four sides, tick the checkbox in front of the text and all four sides use same border style। यहाँ पे देखो आपको चेकबॉक्स दिया गया है, वहाँ पे सिलेक्टेड है कि ऑल फोर साइड्स यूज सेम बॉर्डर स्टाइल, मीन्स जो भी अगर हम लोग कोई बॉक्स बना रहे तो चारों साइड की बॉर्डर जो भी हो वो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको सेम रखनी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हो। सो यू विल सी दैट ओनली वन ऑप्शन टॉप विल बी इनेबल, यहाँ पे देखो, and others are disabled. This is because the effect made on single side will be applied on all the four sides. From the drop down menu of style select dotted। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से क्या सिलेक्ट किया हुआ है, डॉटेड, तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू में डॉटेड दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई और लाइन सिलेक्ट करो तो यहाँ पे आपको दूसरी लाइन मिलेगी। You can also specify the width and the color of the border as per your choice. We can also see the preview of the border style used by us. There are more options available if you select the other tab in the window. But in our example, we require only the selected options for applying style to H1. मीन्स हमारे H1 के लिए हमने जो सिलेक्ट किया है वही हमको अभी चाहिए। So click on the general tab. This will show the CSS code with is generated as shown in figure 2.10। मीन्स हमने टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर्स पे जो भी सिलेक्ट किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। देखो बॉर्डर स्टाइल डॉटेड सिलेक्ट की, बैकग्राउंड कलर आ गया, लाइन सेंटर आ गई, टेक्स्ट ट्रांसफर अपर केस आ गया और फॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन आ गई। So we have created the style to be applied to H1 tag. We can use the same procedure to create a style for any other element in the वेब पेज। मीन्स अगर ये हमने जो किया था वो H1 के लिए किया था, एंड अगर आपको किसी और वेब पेज के लिए ऐसे एलिमेंट क्रिएट करने हो तो आप ये स्टाइल यूज़ कर सकते हो। टू एड अदर एलिमेंट्स क्लिक ऑन द एरो ऑफ CSS बटन। यहाँ पे CSS का बटन है, आप उस पर क्लिक करके आपको कुछ भी ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो। चूज स्टाइल रूल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। आफ्टर एडिंग द स्टाइल रूल फॉर ऑल एलिमेंट्स क्लिक ओके बटन। Let us now use the CSS created for H1 tag in a web page. In Format toolbar 1, select the heading 1 option to insert a heading in the page. When you select heading 1 option, your cursor will automatically be placed in the center of web page. मीन्स अगर आप H1 सेलेक्ट करोगे तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली बीच में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अलाइन हम लोगों ने क्या लिया था, वहाँ पे सेंटर लिया था। देखो यहाँ पे CSS में हेडिंग 1 है। उसके बाद द टेक्स्ट विल अपीयर इन अपर केस विथ फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन। मीन्स हम जो भी लिखेंगे वो किस में आएगा, टाइम्स न्यू रोमन में। सो फिगर 2.11 shows a web page that uses heading 1 text with CSS applied to it. So now wherever you insert heading 1 in any of the web pages, the style will remain the same for all. अगर आपको हेडिंग 1 की जो भी हमने सारी डिटेल्स ली है
वो अगर आप दूसरे कोई और वेब पेज में यूज़ करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसमें जो है H1 में हेडिंग स्टाइल जो भी है, टाइप फॉन्ट कौन सा है, वो सारी चीज़ें वही की वही रहेगी, उसमें चेंज अगर आपको करना हो तो हो सकता है। सिलेक्ट द सोर्स टैब मीन्स वहाँ यहाँ पे नीचे सोर्स टैब लिखा हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे ये आपका क्या है, स्टाइल शीट है CSS, और उसके अंदर हम लोगों ने जो वहाँ पे कोडिंग किया था वो कोडिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पे ये कोडिंग हमारा बना हुआ है। स्टाइल टाइप इज इक्वल टेक्स्ट CSS H1, बॉर्डर स्टाइल डॉटेड ली हमने, फॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन, बैकग्राउंड जो भी ये कलर है वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ CSS. From the above discussion, we can say that CSS allows us to set the format of the website without changing the underlying structure. By separating the layout and format properties of the website from its underlying logical structure, we can make changes to the website without the fear of accidentally changing the data. The web designer's job is made easier as to change the style of an element. He only needs to make modification in the CSS file. Since we have to set the style for each element only once, the CSS has less code compared to that in HTML. Thus, the web pages will load faster. Using CSS makes website designing quick and efficient. मीन्स अगर कोई वेब डिज़ाइनिंग का जॉब कर रहा है, ठीक है, तो जो डिज़ाइनर है वो क्या करेगा कि कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, तो वेबसाइट के अंदर उसको अगर उसके कोई जो भी वेब पेज है वो सारे वेब पेज में अगर उसको चेंज करना होगा तो वो क्या करेगा, CSS फाइल में चेंज कर देगा। तो उससे क्या होगा, उसके वेबसाइट के सारे जो वेब पेजेस है वो सारे वेब पेज में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। और अगर ऐसे उसने CSS यूज़ नहीं किया हुआ होगा तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट जो वेब पेज है वो सारे वेब पेज में उसको चेंजेस करना पड़ेगा। लेकिन CSS है, उसने CSS यूज़ किया है तो वो CSS का यूज़ करके सारे पेज में एक साथ डिज़ाइन कर सकता है और उसका काम क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ CSS. The CSS compatibility varies with different browsers. This means that some of the style sheet features are not supported by the browser, and the style cannot be displayed as per the user design. But nowadays, the latest browser versions are more standard complete and the compatibility issue has reduced. मीन्स पहले जो भी ब्राउज़र आते थे उसके अंदर जो CSS थी वो सपोर्टेड नहीं थी, तो CSS हम जो अब यूज़ कर रहे थे तो उसकी जो कुछ फॉर्मेट होती वो उसमें दिखाई नहीं देती थी। लेकिन अभी के जो ब्राउज़र है वो स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो उसके अंदर सारी कोई भी CSS हम लोग बनाते हैं वो सब CSS हम इजीली उसके अंदर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और जो भी हम लोग उसमें डिज़ाइनिंग करते हैं वो सारी डिज़ाइनिंग हमको परफेक्टली उसमें दिखाई देती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे।